तो कल हमने यहाँ तक कर लिया था मुमुक्षु तक, यानी मोक्ष की इच्छा जिसके अंतर्मन में होती है वो भी वेदानुसार पढ़ने का अधिकारी है, ऐसा हमने यहाँ तक पढ़ा था साधन चतुष्टय तक। तो उसके बाद में अनुबंध चतुष्टय हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें से अधिकारी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में था विषय, मतलब ग्रंथ का विषय क्या है, उसे क्यों पढ़ें, किस विषय की वजह से हम पढ़ें। तो वेदांत सार का विषय क्या है, तो कह रहे जीव ब्रह्म ऐक्यम, जीव और ब्रह्म की एकता को स्थापित करना ही इसका विषय है। ठीक है, इतना भी याद रख लेंगे ना, जीव ब्रह्म ऐक्यम, जीव और ब्रह्म का ऐक्य यानी जीव और ब्रह्म दोनों क्या है, एक हैं, इसलिए ये अद्वैत को मानता, मतलब दो नहीं मानता। जीव और ब्रह्म को अगर अलग अलग जो मानते हैं वो तो द्वैतवादी होते हैं, लेकिन जो अलग नहीं मानते हैं वो अद्वैत होते हैं। तो सदानंद योगींद्र कैसे हैं, अद्वैतवादी हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं, इसका मेरा जो विषय है यानी वेदांत सार का जो विषय है वो कैसा है, जीव ब्रह्म ऐक्यम, जीव और ब्रह्म का एक होना ये सिद्ध करना मेरा विषय है, मेरे ग्रंथ का विषय है। यानी मैं अपने इस ग्रंथ में क्या सिद्ध करना चाहता हूँ कि जीव और ब्रह्म दोनों क्या हैं, एक ही वस्तु हैं, अलग अलग नहीं है। शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्र एवं वेदांतानाम तात्पर्यम, कि इस शुद्ध चैतन्य को प्रमेय यानी जो ज्ञान का विषय है, यानी जीव और ब्रह्म दोनों ही जो ज्ञान के विषय हैं, यही वेदांतानाम तात्पर्यम, यही मेरे वेदांत सार का तात्पर्य है। जीव और ब्रह्म की एकता को स्थापित करना और जीव और ब्रह्म इन दोनों के विषय में अच्छी प्रकार से जानकारी प्राप्त करना, वो ही क्या कहलाता है, वेदांतानाम तात्पर्यम, वेदांत का तात्पर्य है या वेदांतानाम विषय है या वेदांत सार का विषय है। जीव व ब्रह्म का एक होना, विरुद्ध धर्मों से विमुक्त शुद्ध चैतन्य का ज्ञान प्राप्त करना, यानी सारे प्रकार के अज्ञान इत्यादि से हट करके ब्रह्म और जीव दोनों का अच्छी प्रकार से ज्ञान प्राप्त करना, दोनों को अपना विषय बनाना ही क्या है, वेदांतानाम तात्पर्यम, वेदांत का तात्पर्य है या वेदांत सारम विषयम, वेदांत सार का विषय है। ठीक है, ये आपसे प्रश्न बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में कि वेदांत सार का विषय क्या है, तो आपको बताना है वेदांत सार का विषय क्या है, जीव ब्रह्म ऐक्यम, जीव और ब्रह्म की एकता को स्थापित करना है, शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम वेदांतानाम तात्पर्यम। इस प्रकार से आपको ये पूरी लाइन याद रखनी। इससे आगे है संबंध। संबंध किसे कहते हैं, मतलब किसके साथ इसका संबंध है, वेदांत सार के साथ। तो कह रहे तद ऐक्य प्रमेयस्य तद प्रतिपादको उपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भाव संबंध है। इन दोनों में क्या संबंध है, बोध्य बोधक भाव संबंध प्राप्त होता है। बोध्य बोधक भाव कैसे कहते हैं, ऐक्य प्रमेयस्य, मतलब एकता का जो प्रमाण है, जो विषय है कि जीव और ब्रह्म एक हैं, ये हम किसको प्रमाण मान करके स्वीकार कर रहे हैं, तो कह रहे उपनिषद प्रमाण से, उपनिषदों को प्रमाण मानते हैं। ये बात बिल्कुल शुरुआत में भी आई थी ना, वेदांता नाम उपनिषद प्रमाणी, उपनिषद प्रमाणम, की वेदांत जो है वो किसको प्रमाण मानता है, उपनिषदों को प्रमाण मान के चलने वाला है। तो वहीं अब कह रहे हैं कि जीव और ब्रह्म की एकता का जो विषय है तत्प्रतिपादक, वो प्रतिपादक किया गया है किस वजह से, उपनिषद प्रमाण से, उपनिषद को प्रमाण मान करके। तो यहाँ पे उपनिषद क्या है, बोध्य हो गया। बोध्य जो होता है जो जनाने वाला होता है, और बोधक क्या होता है, जो जानने वाला होता है। तो वेदांत सार को जानना है और वेदांत सार को जनाने वाला कौन है, उपनिषद है। उपनिषदों में ही तो लेकर के वेदांत सार लिखा गया है। तो उपनिषद क्या हो गए, बड़े हो गए, इसलिए बोध्य उपनिषद हो गए और वेदांत कैसा हो गया, बोधक हो गया। तो दोनों में कौन सा संबंध हो गया, बोध्य बोधक भाव संबंध है। ये भी आपसे कई बार पूछा गया है कि वेदांत सार में कौन सा संबंध है, तो बोध्य बोधक भाव संबंध बनता है कि ये उपनिषदों को प्रमाण मानता है, तो उपनिषद इसके बोध्य हो जाते हैं। बोध्य यानी जो जनाने वाले हैं, जो जानने योग्य वस्तु हैं, और बोधक अर्थात जो जानने वाला है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, इनमें जो संबंध है वो कैसा संबंध बनता है, बोध्य बोधक भाव संबंध बनता है। तो ये भी आपसे प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, एक साल छोड़ के एक साल, एक साल छोड़ के एक साल, ये पूछ ही लिया जाता है। उसके बाद में प्रयोजन क्या है ग्रंथ का, तीसरा अनुबंध चतुष्टय, चौथा यही था। पहला हमने अधिकारी पढ़ लिया, अधिकारी कौन है, फिर विषय पढ़ लिया कि विषय कौन है, क्या विषय है इसका, संबंध पढ़ लिया। अब है अधिकारी। अधिकारी क्या, प्रयोजन, कि इस विषय इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, हम क्यों पढ़ें इस प्रयोजन को। तो कह रहे तद ऐक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति ही स्वरूपानंद वाप्तिश्च। ये कह रहे कि ऐक्य प्रमेय अर्थात जिसको हम जान रहे हैं कि जीव और ब्रह्म दोनों का ज्ञान कैसा है, ऐक्य है, दोनों एक हैं, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करना और अज्ञान निवृत्ति ही, अज्ञान इत्यादि की निवृत्ति करना। जैसे हम क्या मानते हैं, ब्रह्म और जीव को अलग अलग मानते हैं। अब
वेदांचार कह रहा कि दोनों एक हैं, फिर भी हम अलग अलग मान रहे हैं, इसका मतलब हमें अज्ञान हुआ है कि जिस वजह से हम ब्रह्म और जीव दोनों को अलग अलग मान रहे हैं। तो उनके बीच में यानी ब्रह्म और जीव के मध्य में जो अज्ञान आता है, उस अज्ञान की निवृत्ति करना ही क्या कहलाता है, इस ग्रंथ का परम प्रयोजन है। और आगे कहा स्वरूपानंद व्याप्तिश्च, उस आनंद स्वरूप यानी ब्रह्म की आनंद की प्राप्ति करना ही इसका क्या है, प्रयोजन कहा गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तद ऐक्य प्रमेयगत अर्थात उस ऐक्य रूपी यानी ब्रह्म और जीव दोनों का ज्ञान प्राप्त करना और अज्ञान निवृत्ति, अज्ञान इत्यादि की निवृत्ति करना, स्वस्वरूपानंद व्याप्तिश्च, अपने आप में ही स्वरूपानंद की प्राप्ति करना, आनंद की प्राप्ति इत्यादि करना क्या कहलाता है, इस ग्रंथ का प्रयोजन कहलाता है। उसके बाद गुरु का लक्षण दिया गया है कि गुरु कैसा होता है। अब ज्ञान प्राप्त करवाने वाला भी तो कोई होगा ना, कि हम ज्ञान प्राप्त करें किससे। तो यहाँ पर एक विषय में आया है गुरु इत्यादि का वर्णन आया, तो वहीं गुरु की परिभाषा ले लिए कि गुरु किसे कहते हैं। तो कह रहे स गुरु परम कृपया अध्यारोप अपवाद न्याय नयेन उपदिशति। ये कह रहे कि गुरु कौन होता है, तो कह रहा परम कृपया, वह गुरु जो अपनी कृपा से, मतलब अपनी दया से, अपनी कृपा से अध्यारोप अपवाद, अध्यारोप को और अपवाद को, कि अध्यारोप क्या होता है और अपवाद क्या होता है, इन दोनों वस्तुओं को न्यायनेन उपदिशति, न्याय पूर्वक हमें उपदेश कर देता है। स गुरु, वह गुरु कहलाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर गुरु कैसा बताया है कि जो अपनी कृपा से अध्यारोप क्या है और अपवाद क्या है, इन दोनों वस्तुओं के बारे में न्यायनेन उपदिशति, बहुत अच्छी तरीके से न्यायपूर्वक जो हमें उपदेश कर देता है, स गुरु, उसे गुरु कहते हैं। अब अध्यारोप क्या कहते, किसे कहते हैं, और अपवाद किसे कहते हैं। नॉर्मल अगर समझेंगे तो इसका यही मतलब होता है, अध्यारोप होता है किसी वस्तु के ऊपर किसी का आरोप कर देना। जैसे रज्जू के ऊपर सर्प का आरोप कर देना क्या कहलाता है, अध्यारोप है। और जब उस सर्प का अज्ञान जब हमें हट जाता है तो केवल और केवल हमें रस्सी दिखाई देती है, वो क्या कहलाता, अपवाद कहलाता है। यानी अज्ञान की प्राप्ति हो वो अध्यारोप होता है, और अज्ञान हट करके वापिस से ज्ञान की प्राप्ति हो जाए वो अपवाद कहलाता है। ठीक, या आगे इसकी डेफिनेशन इत्यादि आएंगी। तो गुरु क्या कहा जाता है कि जो अपनी कृपा से अध्यारोप और अपवाद इत्यादि का न्याय नए से, मतलब न्याय पूर्वक हमें आदेश देता है, उपदेश करता है, स गुरु, वह गुरु कहलाता है। उसके बाद अब अध्यारोप की बात आई, तो अध्यारोप के बारे में कह रहे कि अध्यारोप किसे कहते हैं। कहते हैं असर्प भूतायाम रज्जौ सर्प आरोपवत वस्तुनि अवस्तु आरोपो अध्यारोप है। देखो मेन डेफिनेशन है वस्तुनि अवस्तु आरोपो अध्यारोप है। पहले वाला उदाहरण है, कहते असर्प भूतायाम रज्जौ, कि जब रज्जू, रज्जू होती रस्सी, कि जब रस्सी में असर्प भूतायाम, सर्प है भी नहीं, यानी रस्सी है तो सीधी सी बात है सांप तो हो नहीं सकता है। तो कह रहे हैं कि सांप के न होते हुए भी रस्सी में सर्प का आरोपवत, आरोप कर देना कि ये सांप ही है, सर्प ही है। वही कह रहे हैं कि जब सांप की सत्ता विद्यमान नहीं है उस रज्जू में, उसके बावजूद हम सर्प आरोपवत उस रस्सी के ऊपर सांप का आरोप कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, अध्यारोप कहलाता है। यानी सीधा अगर नॉर्मल बोलें तो वस्तुनि अवस्तु आरोपो अध्यारोप है। एक वस्तु के ऊपर जो वस्तु नहीं है उसका आरोप कर देना क्या कहलाता है, अध्यारोप कहलाता है। अब यहाँ पर वस्तु क्या है, वस्तु रस्सी है, रज्जू एक वस्तु है। उसके बाद उस रज्जू के अंदर अवस्तु यानी सांप भी एक वस्तु है, जबकि रज्जू के अंदर सांप नहीं है, फिर भी उस अवस्तु का आरोप किया जा रहा है उसी वस्तु में, इसलिए उसे अध्यारोप कहा जाता है। कि वस्तुनि अवस्तु आरोपो अध्यारोप है, कि वस्तु के अंदर अवस्तु का आरोप कर देना क्या कहलाता है, आपका अध्यारोप कहलाता है। ये भी बार बार आपसे पूछा जाता है। तो आ गया समझ में अध्यारोप। उसके बाद में अब कहा ना कि वस्तु अवस्तु, दो का नाम आया कि वस्तु के ऊपर अवस्तु का आरोप हो जाना अध्यारोप कहलाता है। अब कह रहे कि ये वस्तु क्या होती है और अवस्तु क्या होती है, उस बारे में बता रहे। तो कह रहे वस्तु किसे कहते हैं, कहते हैं वस्तु सच्चित आनंदा अनंता द्वयम ब्रह्म है। वस्तु किसे कहा जाता है, कहते ब्रह्म को वस्तु कहा जाता है, अर्थात जो विशुद्ध ब्रह्म है उसे ही वस्तु के नाम से जाना जाता है। कहते वह ब्रह्म कैसा है, तो कहता है सच्चित आनंद, आनंद अनंता द्वयम, कहता है जो सत्यचित आनंद है, मतलब जो सत्य यानी विद्यमान है, चैतन्य है और आनंद की अनुभूति करने वाला है। अनंत अर्थात अनंत है, और अद्वयम अर्थात अद्वैत है, केवल एक अकेला है, कोई दूसरा उसके जैसा अद्वितीय नहीं है। तो वो क्या कहलाता, वो ब्रह्म ही वस्तु कहलाता। जैसे आपने पीछे भी जब पढ़ा था तो आपने ये पढ़ा था ना कि वस्तुनि अवस्तु आरोपो, नहीं सॉरी, ये आपने बिल्कुल शुरुआत में पढ़ा था एक अधिकारी का लक्षण,
कि वो ब्रह्म ही नित्य वस्तु, अच्छा नित्य अनित्य वस्तु विवेक, साधन में चतुष्टय में आपने पहला पढ़ा था, बस नित्य अनित्य वस्तु विवेक का ज्ञान आपको होना चाहिए, वही आपके अधिकारी हैं। तो वहाँ भी आपको इसमें बताया था कि ब्रह्म ही नित्य वस्तु है और ब्रह्म के अलावा जो भी है वो सब कुछ अनित्य वस्तु है, वहाँ पर भी आपको बताया था। और यहाँ दोबारा से आपको डेफिनेशन खोल के बता रहे हैं कि वस्तु क्या है। तो वस्तु है सच्चित आनंद अनंत अद्वयम ब्रह्म है। जो सच्चित आनंद है, अनंत है, अद्वय है अर्थात अद्वितीय है, उस ब्रह्म को ही क्या कहा जाता है, वस्तु कहा जाता है। तो कहते हैं कि अगर वो वस्तु है तो फिर अवस्तु क्या है। तो कहते हैं अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु हो। जो अज्ञान आदि से लेकर के सकल जड़ समूह, जो भी सब कुछ जो जड़ है, जड़ इत्यादि यानी अज्ञान इत्यादि से हमने जड़ इत्यादि का जो निर्माण किया है वो क्या कहलाता है, अवस्तु कहलाता है। तो सच्चित आनंद अनंत अद्वयम ब्रह्म है, वस्तु है। और ब्रह्म के अलावा जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी अज्ञान इत्यादि हैं, जड़ इत्यादि जो वस्तु हैं, उसे क्या कहा जाता है, अवस्तु कहा जाता है। अब कह रहे कि अज्ञान क्या होता है, अज्ञान किसे कहते हैं। बार बार अज्ञान का नाम आ रहा है कि अज्ञान ये है, अज्ञान की वजह से सृष्टि बनती है, अज्ञान की वजह से ज्ञानेंद्रिया बनती है, कर्मेंद्रिया बनती हैं। तो सबसे पहले तो अज्ञान का लक्षण ही पूछ रहे हैं कि अज्ञान कहते किसे हैं। अब करें अज्ञानम तो सत असद भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम। कि अज्ञान कैसा है, सत असत, सत अर्थात रहने वाला भी है और असत अर्थात न रहने वाला भी है। क्योंकि जब तक हमें किसी वस्तु में अज्ञान होता है, इसका मतलब उस वस्तु में अज्ञान की सत्ता है। जैसे रज्जु में सर्प रहता है तो वहाँ पे सर्प रूपी अज्ञान की सत्ता है, लेकिन जैसे ही हमें उजाला वगैरह हो जाता है, रोशनी हो जाती है, प्रकाश होता है, तो वो जैसे ही उस रज्जु से हमारा सांप का भ्रम मिटता है तो हमें प्रतीति हो जाती है रज्जु की, तो वहाँ अज्ञान नहीं भी रहता है, मतलब जो सर्प रूपी अज्ञान था वो मिट जाता है। इसका मतलब अज्ञान कहीं कहीं रहता भी है और अज्ञान जब खत्म हो जाता है तो अज्ञान असत भी हो जाता, नहीं भी रहता। इसलिए अज्ञान कैसा है, सत भी है अर्थात विद्यमान भी है और असत अर्थात अविद्यमान भी है, दोनों हैं। इसलिए अनिर्वचनीयम, अज्ञान के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अज्ञान है ही नहीं, अज्ञान रहता है लेकिन अज्ञान थोड़ी देर के लिए होता है, ठीक है। जैसे किसी भी वस्तु में आप कोई गलत दिखाई दे तो वो अज्ञान आपका होता है, जैसे ही उस वस्तु का आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है वहाँ से अज्ञान हट जाता है। तो न तो हम अज्ञान के बारे में ये कह सकते कि अज्ञान नहीं है, या न ये बोल सकते कि अज्ञान है। अज्ञान होता भी है और असत अर्थात अज्ञान नहीं भी होता है। तो सत्व और असत्व दोनों प्रकार का होता है। इसलिए अज्ञान के बारे में क्या होता है, अनिर्वचनीयम। निर्वचनीय होता है किसी चीज को ठीक ठीक कह देना जो जैसी है यथार्थ, लेकिन अज्ञान न तो सत है न असत है, इसलिए अज्ञान के बारे में अनिर्वचनीयम अर्थात ये अवर्णनीय है, इसका हम वर्णन नहीं कर सकते। इसको हम ये नहीं कह सकते कि अज्ञान है या अज्ञान नहीं है। तो अज्ञान कैसा है, सत भी है असत भी है, इसलिए अज्ञान अनिर्वचनीय भी है। उसके बाद कहा त्रिगुणात्मकम, अज्ञान जो है वो तीनों गुणों में रहने वाला है, सत्व रजस और तमस तीनों प्रकार के गुणों में विद्यमान रहता है। कहते ज्ञान विरोधी, ज्ञान का विरोधी होता है। अब आपको पता ही है जब तक हमें ज्ञान नहीं होता इसका मतलब हम अज्ञान में फंसे हुए हैं, और अज्ञान में फंसे हुए हैं इसीलिए वो ज्ञान का विरोधी हो जाता है। अज्ञान है तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसलिए अज्ञान कैसा है, ज्ञान विरोधी है, ज्ञान का विरोध करने वाला है, और भाव रूपम अर्थात भाव रूप है। ऐसा क्या कहलाता है, अज्ञान कहलाता है। तो डेफिनेशन आपको याद रखनी है, बहुत बार आपसे पूछी जाती है। इसकी सारी की सारी जो डेफिनेशन होती है वो सारी की सारी पूछी जाती है, ऐसा नहीं है कि कोई कोई पूछी जाती है। वस्तु पूछ लेते, कभी अवस्तु पूछ लेते, कभी अध्यारोप पूछ लेते, कभी आरोप पूछ लेते हैं, अपवाद पूछ लेते हैं, अज्ञान पूछ लेते हैं, हर चीज़ इसकी पूछी जाती है आपसे, ठीक है। संबंध पूछ लेते हैं, विषय पूछ लेते हैं, अधिकारी पूछ लेते हैं। तो अज्ञान कैसा है, अज्ञानम तु सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम। इसके बाद कहते हैं अज्ञान के प्रकार। अज्ञान कितने प्रकार का होता है, तो कहते हैं इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण अनेकम इति च व्यवह्रियते, एकम अनेकम च व्यवह्रियते। ये कहते हैं कि इदम अज्ञानम अर्थात ये अज्ञान है वो कभी कभी समष्टि रूप में होता है और व्यष्टि भी कभी कभी वो व्यष्टि रूप में होता है। इस प्रकार से अज्ञान कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का। समष्टि अर्थात कभी कभी वो समूह में हमें दिखाई देता है और कभी कभी व्यष्टि के रूप में हमें दिखाई देता है। समूह में अगर बात करें तो हम पूरा बोलते हैं कि ये वन है, और व्यष्टि में हम बोलें जैसे ये पेड़ ये पेड़ ये पेड़, तो अलग अलग पेड़ों के बारे में बताएंगे तो वो व्यष्टि हो जाएगी, वहाँ पर अनेकत्व का बोध होता है। और जब हम उन अलग अलग पेड़ों को न बता करके सीधा हम ये बोलें कि वन,
तो क्या कहलाता है, समष्टि के अंतर्गत होता है। तो उसी प्रकार से अज्ञान भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक समष्टि रूप से और व्यष्टि रूप से। आगे कहा प्रायेण एकम अनेकम इति व्यवह्रियते, कि ये कभी एक से, एक यानी समष्टि से व्यवहृत होता है, और कभी अनेकम अर्थात व्यष्टि से, अनेक प्रकार से व्यवहृत होता है। तो वही कह रहे हैं कि समष्टि को एक प्रकार माना है, समष्टि यानी समूह से, जैसे वन लगा सकते हैं, और व्यष्टि यानी अनेकम, अनेक लगाए हैं, यानी वन वृक्ष इत्यादि लगा सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि अज्ञानम इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायण, ये जो अज्ञान होता है वो समष्टि और व्यष्टि के अभिप्राय से कभी एक प्रकार से और कभी अनेक प्रकार से व्यवह्रियते, ये व्यवहृत होता है, यानी हमें दिखाई देता है, प्रतीत होता है, कभी एक वचन में कभी बहुवचन में। अब यहाँ सबसे पहले हमने कारण शरीर की उत्पत्ति की थी कि जब हमें अज्ञान होता है, जब एक जीव या ब्रह्म अज्ञान में फंस जाता है, ब्रह्म तो शुद्ध चैतन्य है, जीव जब अज्ञान में फंस जाता है, या ईश्वर भी जब अज्ञान की सत्ता में आ जाता है, तो सबसे पहले कारण शरीर की उत्पत्ति होती है, ये हमने शुरू में पढ़ा था। उसके बाद सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है, फिर स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले कारण शरीर अज्ञान जब ढक लेता है जीव इत्यादि को, वहाँ क्या होता है, कारण शरीर की उत्पत्ति होती है। वही कह रहे कि कारण शरीर में समष्टि व व्यष्टि अज्ञान से ईश्वर व प्राज्ञ उत्पन्न होते हैं। अब आप समष्टि और व्यष्टि दो दो प्रकार से चलते रहेंगे। आपका एक समष्टि में कारण शरीर उत्पन्न होगा, एक आपका व्यष्टि में कारण शरीर उत्पन्न होगा। ऐसे ही एक समष्टि में सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होगा, एक आपका व्यष्टि में सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होगा, एक आपका समष्टि में स्थूल शरीर उत्पन्न होगा और एक आपका व्यष्टि में स्थूल शरीर उत्पन्न होगा। तो समष्टि में जो होगा ना, वो ब्रह्म की लाइन के होंगे, जैसे ईश्वर उत्पन्न हो गया कारण शरीर में समष्टि से, और आगे समष्टि बढ़ी, सूक्ष्म शरीर में आई, तो सूक्ष्म शरीर में वही ईश्वर प्राण, हिरण्यगर्भ इत्यादि के नाम से बोला जाने लगा। और वहीं फिर आगे जा करके जब स्थूल शरीर उत्पन्न होगा, तो समष्टि में वही ईश्वर फिर कभी विश्व के नाम से, वैश्वानर के नाम से बोला जाने लगेगा, विराट वैश्वानर के नाम से बोला जाने लगेगा। ऐसे ही व्यष्टि में जो जीव होता है, जीव को ही प्राज्ञ कह दिया जाता है कारण शरीर में, लेकिन जैसे ही व्यष्टि का सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होगा, तो प्राज्ञ का अलग नाम हो जाएगा, जीव का अलग नाम हो जाएगा, और जब स्थूल शरीर उत्पन्न होगा तो जीव कोई अलग संज्ञा प्राप्त कर लेगा। तो सबसे पहले आपका कारण शरीर में समष्टि और जो व्यष्टि हैं, उन समष्टि से ईश्वर उत्पन्न होता है। मतलब जब ईश्वर के ऊपर अज्ञान का पर्दा गिर जाता है, तो समष्टि रूप से ईश्वर उत्पन्न होता है कारण शरीर में, और व्यष्टि में कौन होता है, प्राज्ञ उत्पन्न होता है, प्राज्ञ नाम का जीव उत्पन्न होता है। यानी जीव की जो संज्ञा होती है वो किस नाम की होती है, प्राज्ञ नाम की। ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन ये ऐसा याद करना पड़ेगा आपको। तो अज्ञान से उत्पन्न कहते हैं इयम समष्टिर उत्कृष्ट उपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधान। कहते हैं कि इयम अर्थात ये जो ईश्वर होता है, यानी अगर ईश्वर से अज्ञान हट जाता है तो ईश्वर भी क्या है, ब्रह्म स्वरूपी ही है, ब्रह्म जैसा ही है, ब्रह्म ही है। लेकिन अब अज्ञान से ढका हुआ है, इसलिए ये कारण शरीर की उत्पत्ति कर रहा है। तो कह रहे कि इयम समष्टि, इयम अर्थात ये जो ईश्वर होता है वो समष्टि की उत्कृष्ट उपाधि से, यानी अज्ञान रूपी जो समष्टि है उसकी समष्टि से उत्पन्न होता है, और उत्कृष्ट उपाधितया, उत्कृष्ट उपाधि से उत्पन्न होता है। यानी अज्ञान की जो सबसे ऊपरी उपाधि होती है, सबसे उन्नत जो उपाधि होती है। और आगे कहा विशुद्ध सत्व प्रधानम, विशुद्ध सत्व प्रधान से, पीछे बताया था ना कि अज्ञान कैसा होता है, तीनों गुणों में रहने वाला होता है। तो तीनों गुणों में से जो सत्व प्रधान है वो सबसे अच्छा होता है, और विशुद्ध सत्व प्रधान और अच्छा होता है। तो उससे क्या होता है, ईश्वर की उत्पत्ति होती है, यानी अज्ञान की समष्टि से, और समष्टि भी कैसी हो, उत्कृष्ट उपाधि वाली समष्टि, और विशुद्ध सत्व प्रधान वाली समष्टि से क्या होता है, ईश्वर नाम का तत्व उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ईश्वर कैसा है, अज्ञान से उपहित है, अज्ञान उससे लिपटा हुआ है, और ऐसे अज्ञान की उत्कृष्ट उपाधि और विशुद्ध सत्व प्रधान से ईश्वर की उत्पत्ति मानी जाती है। अब इसी के नीचे कहते हैं कि तद उपहितम चैतन्यम सर्वज्ञत्वम सर्वेश्वरत्वम सर्वनियंत्रित्व आदि गुण कर्म व्यक्तम अंतर्यामी जगत कारणम ईश्वरम इति। कहते हैं कि तद उपहितम चैतन्यम अर्थात इस समष्टि से उपहित जो चैतन्य होता है, यानी समष्टि रूपी जो आपने ऊपर बताया कि समष्टि की उत्कृष्ट उपाधि से विशुद्ध सत्व प्रधान से कोई तत्व उत्पन्न होता है। अभी तक नाम नहीं बताया कि ईश्वर उत्पन्न होता है, तो वही कह रहे हैं कि इस समष्टि की उत्कृष्ट उपाधि और विशुद्ध सत्व प्रधान से जो चैतन्य उत्पन्न होता है वह सर्वज्ञ होता है, सर्वेश्वरत्व अर्थात उसमें सर्वेश्वरत्व रहता है, सर्वनियंत्रित्व सबको नियंत्रण करने का भाव रहता है, गुण कर्म व्यक्त अंतर्यामी गुण कर्म इत्यादि से अतिरिक्त अंतर्यामी होता है,
जगत कारण ईश्वरमिति, और जगत का कारण होता है यानी जगत की उत्पत्ति का मूल जो कारण होता है, ऐसा ईश्वरम इति, ऐसा ईश्वर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ जाके बताया कि समष्टि की विशुद्ध सत्व प्रधान समाधि से कौन उत्पन्न होता है, तो ईश्वर उत्पन्न होता है। कहते हैं कि वह ईश्वर जो समष्टि की सबसे उत्कृष्ट उपाधि से उत्पन्न हुआ है, जो सत्व प्रधान वाला है, वह उपाधि से उपहित चैतन्य कैसा है, सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, सर्वनियंत्रित्व है, गुणकर्म अव्यक्त है, अंतर्यामी है, जगत कारण है, जगत का कारण ईश्वर है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कारण शरीर में जगत का कारण कौन है, तो आपको बताना है कि जगत का कारण ईश्वर है। यह ईश्वर आप मालूम कर दे। ईश्वर कैसा है, सर्वज्ञ, सर्वेश्वरत्व, सर्वनियंत्रित्व इत्यादि अव्यक्त अंतर्यामी जगत कारणम ईश्वरमिति, ये जगत का कारण ईश्वर है। ये हिंदी लिख रखी ना, आप नीचे पढ़ लेना, मैं हिंदी नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं लाइन से ही बता दे रही हूँ। अब कह रहे कि ईश्वर को कारण शरीर क्यों कहते हैं। अब कारण शरीर है ना मूल रूप से, जैसे सूक्ष्म शरीर क्यों कहते हैं, तो हमें बताना होता है कि क्योंकि इसमें 18 प्रकार के या 17 प्रकार के सूक्ष्म शरीर गिनाए गए, इसलिए सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अब कहते हैं कारण शरीर क्यों कहते हैं, कहते समष्टि अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम, संपूर्ण जगत का कारण होने से, समष्टि अखिल कारणत्वात् अर्थात संपूर्ण सृष्टि का कारण होने से, संपूर्ण जगत, पीछे बताया ना कि जगत का कारण ईश्वर है, तो ये यही कह रहे हैं कि संपूर्ण जगत का कारण होने से ही ईश्वर को क्या कहा जाता है, कारण शरीर कहा जाता है। ईश्वर को कारण शरीर क्यों माना जाता है, क्योंकि वो जगत का कारण है, इसलिए उसे कारण शरीर के नाम से जाना जाता है। फिर ईश्वर में क्या रहता है, आनंदमय कोश भी रहता है। 5 प्रकार के कोश बताए थे ना, आनंदमय कोश बताया था, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय और अन्नमय, ये आगे प्रयोग होंगे। कारण शरीर में केवल और केवल एक कोश रहता है, आनंदमय कोश, जीव और ईश्वर दोनों में ही। तो कहते हैं कि आनंदमय कोश क्यों कहा जाता है ईश्वर को, कहते आनंद प्रचुरत्वात्, आनंद की प्रचुरता होती है, कोशवद अवच्छादकत्वात् आनंदमय कोश है, अर्थात आनंद का प्राचुर्य होने के कारण समष्टिभूत अज्ञान आत्मा को कोश के तुल्य आवश्यक होने के कारण आनंदमय कोश कहा जाता है। मतलब जो ईश्वर है वो पूरा ज्ञान के वशीभूत होकर के, समष्टि रूपी ज्ञान से वशीभूत होकर के पूर्ण रूप से उसके ऊपर क्या आच्छादित रहता है, आनंद आच्छादित रहता है, इसलिए आनंद प्रचुरत्वात्, आनंद की प्रचुरता होने से, आच्छादकत्वात् यानी उसके ऊपर आच्छादित रहता है, वो अज्ञान आदि से जब आच्छादित हो जाता है, ऐसे में आनंद की प्रचुरता होने से वह ईश्वर कैसा है, आनंदमय कोश है। तो ईश्वर को आनंदमय कोश क्यों कहा गया है, क्योंकि उसमें आनंद की प्रचुरता है। कारण शरीर क्यों कहा गया है, क्योंकि वो जगत का कारण है। ठीक है, अब कह रहे कि ईश्वर की अवस्था कैसी होती है कारण शरीर में, तो कहते सुषुप्ति रीति, ये भी मैंने कल भी बताया था आपको कि अवस्थाएं 3 होती हैं, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत अवस्था। तो जब कारण शरीर में होता है तो ईश्वर और प्राज्ञ दोनों कैसे रहते हैं, सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं। जब सूक्ष्म शरीर में आ जाते हैं तो वो न सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं न जागृत में, वो बीच बीच में स्वप्नावस्था में रहते हैं। और जब फाइनली पैदा हो जाता है मनुष्य, जीव इत्यादि, तो वो जागृत अवस्था में आ जाता है। तो सबसे पहले ईश्वर की अवस्था कैसी बताई है कारण शरीर में, तो कहते सुषुप्ति रीति एवं, कि सुषुप्ति अवस्था में रहता है। और कहता है ईश्वर और क्या करता है, कहता स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम इति, जब जैसे ही पहले इंसान क्या ईश्वर अभी अज्ञान से उपहित है, ऐसे ही जीव भी अज्ञान से उपहित है। जैसे ही अब अज्ञान के कारण ये कारण शरीर भी उत्पन्न कर देंगे, जैसे ईश्वर अज्ञान के वशीभूत होकर के जगत उत्पन्न कर दिया, जबकि वेदांत सार तो सीधा कहता है कि जगत मिथ्या है, अज्ञान इत्यादि से उत्पन्न होता है, केवल और केवल ब्रह्म ही नित्य है, ब्रह्म ही अच्छी वस्तु है, उसके अलावा तो सब अवस्तु है। तब ईश्वर है वो अज्ञान के वशीभूत हो रहा है, इसलिए ये कारण शरीर उत्पन्न कर रहा है। कारण शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर भी उत्पन्न करेगा, फिर स्थूल शरीर उत्पन्न होगा। फिर जैसे ही अज्ञान हटेगा, कभी ना कभी तो ऐसा होता ना, अब अज्ञान में भी तो बताया है कि अज्ञान सत्य होता है, सत्य होता है। जब तक अज्ञान के वशीभूत हैं तो मनुष्य ईश्वर इत्यादि कार्य करते रहते हैं। जैसे ही अज्ञान हटेगा, जैसे ही वस्तु से अवस्तु का आरोप हट जाएगा, तो सब पता चलेगा कि ये सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर कुछ नहीं होता है। तब ये वापस जहाँ जहाँ से उत्पन्न हुए ना, वहाँ वहाँ वापस आके बस जाएंगे। जैसे कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता है, सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर। अब स्थूल शरीर उत्पन्न करते जैसे ही ज्ञान का अवभास होगा तो स्थूल शरीर वापस आकर के सूक्ष्म शरीर में मिल जाएगा, सूक्ष्म शरीर वापस आकर के कारण शरीर में मिल जाएगा, और कारण शरीर है वो चुपचाप जा करके यानी ईश्वर में मिल जाएगा, और ईश्वर जा करके ब्रह्म में मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। तो वही कह रहे हैं कि ईश्वर की अवस्था वो सुषुप्ति अवस्था है। और ईश्वर कैसी अवस्था है, कहते स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम, कि जहाँ पर स्थूल और सूक्ष्म, जैसे ही अज्ञान हटेगा तो स्थूल और सूक्ष्म जो प्रपंच इत्यादि हैं वो सबका लय स्थान है, यानी सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर आकर के ईश्वर में लय हो जाएंगे।
वो अज्ञान आकर के इसी में लय हो जाएगा जब जैसे ही ज्ञान हटेगा। तो वही कह रहे हैं कि ईश्वर कैसा है, सुषुप्ति अवस्था वाला है और स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानमिति, स्थूल सूक्ष्म प्रपंचों का लय स्थान कहा गया है, ऐसा कौन है, ईश्वर माना जाता है। अब उसके बाद है जीव कारण शरीर कैसे है, कारण शरीर में कैसे उत्पन्न होता है। तो ये बस आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। जीव कैसा है, वो समष्टि से उत्पन्न हुआ था, उत्कृष्ट उपाधि से उत्पन्न हुआ था और विशुद्ध सत्व प्रधान से। लेकिन जीव कैसे उत्पन्न होता है, कहते इयम व्यष्टि निकृष्ट उपाधि तया, अज्ञान की जो दूसरी उपाधि है, व्यष्टि उपाधि है, उससे जीव रूपी प्राज्य उत्पन्न होता है। प्राज्य नाम है जैसे ब्रह्म यानी ईश्वर इत्यादि अज्ञान से उत्पन्न होकर के समष्टि से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से जीव की भी एक संज्ञा होती है प्राज्य। वो प्राज्य कैसे उत्पन्न होता है, अज्ञान की व्यष्टि से, निकृष्ट उपाधितया, यानी निकृष्ट से निकृष्ट जो उपाधि होती है अज्ञान की, उससे ये प्राज्य उत्पन्न होता है। और मलिन सत्व प्रधान, सत्व प्रधान तो होता है लेकिन मलिन मैला सत्व प्रधान से ये उत्पन्न होता है। और प्राज्य होता कैसा है, जैसे ईश्वर सर्वज्ञ इत्यादि गुणों से उत्पन्न था, लेकिन जीव कैसा है, कहते हैं एतद उपहितम चैतन्यम, इस अज्ञान से यानी व्यष्टि रूपी अज्ञान से उपहित जो चैतन्य होता है वो अल्पज्ञ होता है। ईश्वर सर्वज्ञ था, ये अल्पज्ञ होता है। वो ईश्वर था, ये अनीश्वर इत्यादि गुणों से युक्त प्राज्य इति उच्यते, इसे प्राज्य के नाम से कहा जाता है। यानी इयम व्यष्टि निकृष्ट उपाधितया मलिन सत्व प्रधानः एतद् उपहितं चैतन्यम अल्पज्यत्वम अनीश्वरत्वम आदि गुण युक्त है प्राज्य इति उच्यते, कि इस निकृष्ट उपाधि से उत्पन्न और मलिन सत्व प्रधान वाला जो चैतन्य होता है, इस अर्थात अज्ञान इत्यादि से उपहित जो चैतन्य होता है वो अल्पज्ञ है, अनीश्वर इत्यादि गुणों से युक्त प्राज्य इति उच्यते, प्राज्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि कारण शरीर से कौन उत्पन्न होता है व्यष्टि से, तो आपको बताना है प्राज्य उत्पन्न होता है और उसमें ये गुण है। अब कहते हैं कि प्राज्य को कारण शरीर क्यों कहा जाता है, कहता है अस्यापि अयम अहंकारादि कारणत्वात् कारण शरीरम, इसके अंतर्गत अहंकार होता है, यानी प्राज्य जो होता है उसके अंदर अहंकार होता है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, कारण शरीर। देखो ईश्वर को कारण शरीर क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो जगत का कारण था, इसलिए उसे जगत का कारण होने की वजह से कारण शरीर कहा जाता है। और प्राज्य को क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्राज्य में अहंकार आदि कारणत्वात्, अहंकार इत्यादि कारण होते हैं, इसलिए इसे कारण शरीर कहा जाता है। अहंकार से भी तो सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है ना। तो अपने अपने तरीके से ये भी तो कारण शरीर को उत्पन्न कर रहा है। कारण शरीर रूपी सृष्टि को आगे चल करके सूक्ष्म रूपी सृष्टि को उत्पन्न करेगा, फिर स्थूल शरीर रूपी सृष्टि को। व्यष्टि में जो सृष्टि उत्पन्न होगी वो जीव की सत्ताएं ही करेंगी, यहाँ प्राज्य करेगा, आगे चल करके जीव के दूसरे नाम पड़ जाएंगे, दूसरी संज्ञा। और समष्टि में जो चलेगा वहाँ पे ईश्वर करेगा सारी सृष्टि की उत्पत्ति। तो वही बता रहे हैं कि अहंकार इत्यादि के कारण शरीर होने की वजह से इसे कारण शरीर कहा जाता है। कहते आनंदमय कोश क्यों कहा जाता है प्राज्य को, तो कहते आनंद प्रचुरत्वात् कोशाद अवच्छादकत्वात् आनंदमय कोश है, कि ये अज्ञान इत्यादि से उपहित होते हुए भी इसमें आनंद की प्रचुरता होती है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, प्राज्य को आनंदमय कोश कहा जाता है। आनंद प्रचुरत्वात्, आनंद की प्रचुरता होने से, आनंद का आधिक्य होने से उस शुद्ध चैतन्य को क्या कहा जाता है, आनंदमय कोश कहा जाता है। कहते प्राज्य की अवस्था कैसी है, तो कहते सर्व उपरमत्वात् सुषुप्ति रीति एवं, किसकी जो सब में उपरमण होने के बाद सुषुप्ति ही इसकी अवस्था है। जैसे ईश्वर की अवस्था सुषुप्ति है, वैसे प्राज्य की भी जो कारण शरीर में जो अवस्था रहती है वो कैसी है, सुषुप्ति अवस्था रहती है। और उसके बाद एक प्राज्य क्या करता है, तो कहता है स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंच लय स्थानम, अर्थात जो व्यष्टि से स्थूल सूक्ष्म शरीर इत्यादि उत्पन्न होंगे, जैसे ये ज्ञान हटेगा तो वापिस आकर के स्थूल और सूक्ष्म शरीर इत्यादि हैं वो आकर के किसमें लय हो जाएंगे, प्राज्य में लय हो जाएगा, प्राज्य ईश्वर में लय हो जाएगा और ईश्वर ब्रह्म में जाकर के लय हो जाएगा। तो देखो अगर देखा जाए तो आनंद शरीर जो आनंदमय कोश है वो ईश्वर में भी आनंद की प्रचुरता होने से आनंदमय कोश कहा जाता है ईश्वर को, और प्राज्य को भी सेम इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि प्राज्य कैसा, इसमें भी आनंद की प्रचुरता है। ऐसे ही ईश्वर की जो अवस्था है वो भी सुषुप्ति अवस्था है और प्राज्य की जो अवस्था है वो भी आपकी सुषुप्ति अवस्था है, इसलिए दोनों की अवस्था सेम है। तो ये कुछ सेम कॉमन बातें भी हैं इन दोनों में और कुछ अलग बातें हैं, तो आपको ध्यान में रखनी। कहते अनयो समष्टि वेष्टयोर वन वृक्षयोर इव जलास्य जलयोर इव अभेद है। कहते हैं जैसे समष्टि और वेष्टि में वैसे ही अभेद होता है, मतलब इन दोनों में कोई अलग अलग भेद नहीं होता कि समष्टि कुछ ज़्यादा ही अलग है, वेष्टि कुछ ज़्यादा ही अलग है, ऐसा कोई भेद नहीं है। जैसे वन और वृक्ष दोनों में कोई भेद नहीं होता। वन क्या होता, हम सबको समूह में लेकर के वन बोल देते हैं, और जब अलग अलग बोलते हैं तो हम उसे वृक्ष बोल देते हैं। दोनों में कोई अंतर तो नहीं है ना। जैसे एक आम का पेड़ है, एक जामुन का पेड़ है, एक एप्पल का पेड़ है, एक
अनानास का पेड़, इन चारों पेड़ों को एक तो हम ये बोलें कि ये पेड़, ये पेड़, ये पेड़, ये पेड़, ये व्यष्टि हो गई, और चारों को इकट्ठा करके हम बोल दें कि वाटिका है या वन है, तो दोनों में कोई भेद तो नहीं हो जाएगा ना, वृक्ष तो वहीं रहेंगे। बस बोलने मात्र से भेद है कि एक बार हमने समूह को बोल दिया, एक बार हमने असमूह को बोल दिया। ऐसे ही जलाशय और जल में, जलाशय बहुत बड़ा तालाब है, जल से भरा हुआ सरोवर है, एक बार हम सरोवर का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही हम एक मुट्ठी उसमें से पानी उठा लेते हैं, एक अंजलि पानी उठा लेते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं कि ये जल है। तो जलाशय और जल में तो कोई भेद नहीं होता ना, दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, बोलने मात्र से भेद हो रहा है। तो वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार वन और वृक्ष में कोई भेद नहीं होता है, जलाशय और जल में कोई भेद नहीं होता है, उसी प्रकार से समष्टि व्यष्टयोः अभेद है, समष्टि और व्यष्टि में भी कोई भेद नहीं होता है, ये दोनों चीज़ें ही एक जैसी हैं, बस बोलने मात्र या समूह अनेक मात्र से ये अलग अलग कही जाती हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट करते हैं कि अनयोः समष्टि वेष्टयोर वन वृक्षयोरिव जलाशय जलयोरिव वा भेद है। तो इस प्रकार वृक्ष और वन में कोई भेद नहीं होता है, जलाशय और जल में कोई भेद नहीं होता है, उसी प्रकार से समष्टि और वेष्टि में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता, अर्थात दोनों में ही अभेद होता है। यानी ईश्वर और जो प्राज्ञ हैं उन दोनों में केवल और केवल समष्टि वेष्टि रूपी अभेद किया जाता है। समष्टि रूपी अज्ञान है तो ईश्वर उत्पन्न हो रहा है कारण शरीर से, और वेष्टि रूपी अज्ञान है तो प्राज्ञ उत्पन्न हो रहा है। आनंद की प्रचुरता होने से वही आनंदमय कोश कहलाता है ईश्वर, उसी प्रकार से आनंद की प्रचुरता होने से ही प्राज्ञ कारण शरीर कहलाता है। ईश्वर भी सुषुप्ति अवस्था में रहता है, प्राज्ञ भी सुषुप्ति अवस्था में रहता है। ईश्वर में भी समष्टि रूपी स्थूल सूक्ष्म शरीर लयों का स्थान है, लय इत्यादि होते प्रपंचों का लय स्थान है। उसी प्रकार से प्राज्ञ भी तो वही है ना कि इत्यादि सूक्ष्म स्थूल शरीर इत्यादि उनके लय का स्थान है। कुछ कुछ चीज़ें अलग हैं, बस एक ही चीज़ अलग है कि वो जगत का कारण है इसलिए उसे कारण शरीर कहते हैं ईश्वर को, लेकिन ये अहंकार का कारण है इसलिए इसे कारण शरीर कहते हैं। ईश्वर सर्वज्ञ है, बल्कि जो जीव यानी जो प्राज्ञ है वो सर्वज्ञ नहीं है, अल्पज्ञ है। ईश्वर में सारे ईश्वर वाले गुण हैं, सर्वनियंत्रा है, सर्वनियंत्रित्व है, सर्व अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है इत्यादि है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो अनिश्वर इत्यादि गुणों से युक्त है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया हो, जहाँ नहीं समझ में आया तो मेरे को बताना। तो आज यहाँ तक करते हैं, इसके बाद आगे से कल पढ़ते हैं अनुपहितम चैतन्यम, यानी उपहित तो उत्पन्न कर दिया, एक ईश्वर को अज्ञान से उपहित किया और एक प्राज्ञ अज्ञान से उपहित है। अब कोई तो सत्ता होगी ना संसार में, संसार तो अज्ञान से बना दिया, लेकिन उससे परे कोई तो सत्ता होगी ना जो अज्ञान इत्यादि से उपहित नहीं है, यानी जिसमें अज्ञान नहीं रहता। तो आप जानते ही हैं ब्रह्म इत्यादि हैं, तो उसके बारे में कल से वर्णन करेंगे कि अनुपहित चैतन्य कैसा है, सृष्टि उत्पन्न कैसे होती है, वो सब कुछ। तो यहाँ तक अगर किसी को समझ में ना आया हो तो बताना, ठीक है। आज यहाँ तक करते हैं, कल आगे करते हैं।